आर के आर्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए छोटा सा वीडियो बना के जो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आप सभी को इस तरह की वीडियो मिल सके। चलिए चलते हैं अपने विषय की ओर। आज का विषय लाए हैं पुनरुत्थान कालीन कला के प्रश्नोत्तर। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा मानवीयता पर। गौथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों से पुनर्जागरण काल की चित्रकला का जन्म हुआ? आंसर है जेतियो। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय बताइए। समय है हमारा, आंसर हो जाएगा 1420 से लेके 1500 ईस्वी तक। मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो आंसर हो जाएगा पुनरुत्थानवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनरुत्थान कला का केंद्र था? आंसर है इटली। यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? आंसर होगा लियोनार्डो विंची। पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? आंसर हो जाएगा हमारा इटली। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। नाम है राफेल। माइकल एंजेलो किसके समय में हुए थे? आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण काल के। सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र बनाने किसने बनाए थे? आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है माइकल एंजेलो। लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्यकार था? आंसर हो जाएगा सिस्टाइन गिरजाघर का। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? 17 फुट। माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति कहाँ है? आंसर है फ्लोरेंस। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया? आंसर है माइकल एंजेलो। नेक्स्ट हमारा, माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही आंसर हो जाएगा उक्त सभी वास्तुकार, मूर्तिकार और कवि भी थे। माइकल एंजेलो क्या थे? उक्त तीनों चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार भी थे। पीटा नामक प्रतिमा की मूर्तिकार कौन थे? आंसर है माइकल एंजेलो। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? आंसर है माइकल एंजेलो। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। आंसर है माइकल एंजेलो। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। आंसर हमारा माइकल एंजेलो। नेक्स्ट हमारा, एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी पर बनाई गई है? आंसर है माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? तो आंसर हो जाएगा राफेल। सिस्टीन मैडोना को किसने चित्रित किया था? आंसर है राफेल। लियोनार्डो विंची का जन्म हुआ था? आंसर है 1452 ईस्वी में। प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर के चित्रकार हैं लियोनार्डो विंची। मोनालिसा संग्रहित है? आंसर है पेरिस। मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया था? आंसर हो जाएगा दृश्य चित्र। मोनालिसा चित्र किसने बनाया? लियोनार्डो विंची ने। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? इटली। नारी जाति की रहस्यमय पहेली किसे कहा गया है? मोनालिसा को। लियोनार्डो विंची के शिक्षक कौन थे? आंसर हो जाएगा आंद्रिया देल वेरेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैरिज ऑफ वर्जिन चित्र किसके द्वारा चित्रित है? तो आंसर है राफेल। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? तो आंसर है राफेल। शैलखंडों की राजकुमारी किस कलाकार ने बनाई है? आंसर है लियोनार्डो विंची। अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम है लियोनार्डो विंची। द वर्जिन ऑफ द रॉक
चित्रकार है? आंसर है लियोनार्डो विंची। लियोनार्डो द विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र, आंसर है लास्ट सपर। नेक्स्ट हमारा दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? तो आंसर हो जाएगा हमारा लियोनार्डो विंची एवं माइकल एंजेलो। अर्ध पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? आंसर है ज्योतियो। द टेम्पेस्ट किस की कलाकृति है? जॉर्जियोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से पुनरुत्थानकालीन वास्तुकार था? इसमें हो जाएगा आंसर हमारा ब्रुनोलेसी। निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पिकार्डी। पुनर्जागरण काल का शिखर काल है 1500 से लेके 1527 ईस्वी तक। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था? आंसर है हमारा मैसेचियो। नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड की मूर्ति का मूर्तिकार था? आंसर हो जाएगा डोनाटेलो। फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार था? तो आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण काल का। कला में कुलीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादी किस कला काल में देखने को मिलता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा पुनरुत्थान काल में। नेक्स्ट है हमारा माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा के बारे में किसने कहा था कि यह निश्चित रूप से एक चमत्कार है कि पत्थर के एक निराकार खंड को पूर्णता का वह स्तर दिया जा सकता है जो कि प्रकृति भी शायद ही कभी शरीर में पैदा करने में सक्षम हो? तो आंसर हो जाएगा हमारा वसारी। चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जॉर्जियोन को। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? जर्मनी का। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था 1471 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर हो जाएगा ड्यूरर। इटली में 15वीं शती की कला शैली को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्व पुनरुत्थान काल। प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया? आंसर हो जाएगा बोत्तिचेली। वीनस का जन्म, द बर्थ ऑफ वीनस का चित्रकार कौन था? बोत्तिचेली। सैंड्रो बोत्तिचेली प्रसिद्ध कलाकार था इटली का। निम्न में से कौन सैंड्रो बोत्तिचेली का प्रसिद्ध चित्र था? आंसर हो जाएगा वीनस का जन्म। प्रसिद्ध चित्र रैप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? आंसर है टिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रांसफिग्रेशन चित्र किसने बनाया था? तो आंसर हो जाएगा राफेल। सैक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया? तो आंसर हो जाएगा टिशियन। वीनस ऑफ उर्बाइयों का चित्रकार कौन था? टिशियन। चित्र लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन था? कैरावेजियो। हवाई जहाज़ का सर्वप्रथम रेखांकन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा लियोनार्डो विंची। मोनालिसा का चित्र किस रंग के विभिन्न टोन से बना है? तो आंसर हो जाएगा लाल रंग से।
ड्यूरर द्वारा निर्मित द लाइफ ऑफ वर्जिन 1510 ईस्वी क्या है? तो आंसर हो जाएगा वुडकट। माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन में सिस्टीन चैपल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? आंसर हो जाएगा फ्रेस्को। नेक्स्ट है हमारा ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन 1486 ईस्वी में, जिसे पुनरुत्थान का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आंसर हो जाएगा हमारा पिको डेला मिरांडोला। नेक्स्ट हमारा पुनर्जागरण का जन्मस्थान क्या है? फ्लोरेंस। वर्ष 1564 ईस्वी में मृत्युपरांत माइकल एंजेलो को कहाँ दफनाया गया? तो आंसर हो जाएगा सांता क्रास, फ्लोरेंस, इटली में। नेक्स्ट हमारा पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध महिला कलाकार थी? उपरोक्त सभी। माइकल एंजेलो का पिएटा मूर्ति था? आंसर है संगमरमर का एक खंड। ड्यूरर प्रसिद्ध हैं? आंसर है उत्कीर्णन के लिए। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरेंस बैप्टिस्ट कक्ष के दरवाजे किसके द्वारा डिज़ाइन किए गए थे? आंसर हो जाएगा लोरेंजो घिबर्टी। नवजागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत करने का श्रेय किसने किया? आंसर हो जाएगा हमारा पाउलो उसेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है? आंसर है वुडकट। निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है? आंसर है जियोवानी पिसानो। नेक्स्ट है हमारा इमेजिनी लाइव्स, जो 22 अर्धजीवनी लघु कथाओं का एक संग्रह है और जिसे 1896 में पहली बार पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था, इसके लेखन कौन हैं? आंसर हो जाएगा मार्शल शॉब। नेक्स्ट है ए यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ इन्फामी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर हो जाएगा हमारा जॉर्ज लुइस वोगेन्स। नेक्स्ट है हमारा द घेंट आल्टर पीस द एडोरेंस ऑफ अ मिस्टिक लैम्प इंटीरियर व्यू वर्ष 1432 ईस्वी में किसके द्वारा चित्रित किया गया? आंसर है हमारा वैन आइक के द्वारा। द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट 1450 नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित चित्र के चित्रकार हैं? आंसर है पिएरो डेला फ्रांसेस्को। नेक्स्ट है हमारा 1485 में वास्तुकला पर पहली मुद्रित पुस्तक डी रे एडिफिकेटोरिया ऑन द आर्ट ऑफ बिल्डिंग के लेखक कौन हैं?
तो आंसर हो जाएगा हमारा लियोन बतिस्ता अल्बर्टी। किस शहर को मध्य युग का एथेंस कहा जाता है? आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस का। फ्लोरेंस यूरोपीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण महान परिवारों में एक घराना था। आंसर हो जाएगा मेडिसी फैमिली का। स्वर्ण युग द गोल्डन एज पलाओ पिट्टी फ्लोरेंस इटली में सुरक्षित चित्र के चित्रकार हैं पिएत्रो द कॉर्टोना। अर्ली रेनेसा का वह फ्लोरेंटाइन इतालवी कलाकार जिसने अपनी सर्वाधिक मूर्तियां ब्रांज में ढाली और जिनमें से सबसे प्रसिद्ध फ्लोरेंस बैप्टिस्टर का कांस्य दरवाज़ा है। तो आंसर है हमारा लोरेंजो गिबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पियोरो डेला फ्रांसेस्को का एक इटली का चित्रकार था। तो आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्जिन ऑफ द रॉक जिसे मैडोना ऑफ द रॉक भी कहा जाता है जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 के समय की है, कलाकार की पहचान करें। आंसर हो जाएगा हमारा लियोनार्डो विंची। माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हमारा इटली में। 1495 में ने शुरू किया द लास्ट सफर जो कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक बन गया। आंसर है हमारा लियोनार्डो दा विंची। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टीन चैपल की छत और उसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट नामक दो सबसे प्रभावशाली कार्यों को किया। तो आंसर हो जाएगा हमारा माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च डैश को कैम्ब्रेस में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1475 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्तिकला की एक उत्कृष्ट कृति है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डेविड की। नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियो को डिवी को बनाया। मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहूँगा। ये किसने कहा था? आंसर हो जाएगा हमारा माइकल एंजेलो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दें जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा फिलिपो ब्रुनेलेसी। नेक्स्ट है हमारा सिस्टीन चैपल छोटा गिरजाघर छत में रंग लेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या था? आंसर हो जाएगा हमारा फेस्को। नेक्स्ट हमारा पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का महसूस किस माध्यम में बना था? तो आंसर हो जाएगा हमारा संगमरमर से। पिएरो डेला फ्रांसेस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस 1452 से 1466 एक है।
आंसर हो जाएगा फ्रेस्को। नेक्स्ट है हमारा, लियोन दा विंची एक सच्चे प्रभावशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को डैश सम्मानित किया। आंसर हो जाएगा हमारा 1452 से 1519 तक। किस मसीह का ध्वज शायद 1455 से 1460 वाले प्रसिद्ध काम को चित्रित किया है, जो एक चित्रकला है जिसे एक रहस्यमय छोटी पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। आंसर है पिएरो डेला फ्रांसिस्को। नेक्स्ट है हमारा, सरलता परम कृत्रिमता है। यह प्रसिद्ध उदाहरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकार ने दिया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा लियोन दा विंची का। द लाइफ ऑफ द ए वर्जिन एक है कास्ट छापा। नेक्स्ट है हमारा, नाइट किस इतालवी पुनर्जागरण मूर्तिकार की प्रसिद्ध संगमरमर मूर्ति है। तो आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो बुओनरोटी।